दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। आजकल सुर्खियों में, चर्चाओं में, अखबार के पन्नों पर, टीवी के स्क्रीन पर बस दो ही व्यक्ति दिख रहे हैं। एक है कैसरगंज के सांसद बृजभूषण सिंह और दूसरे है महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे। राज ठाकरे रामलला के दर्शन हेतु अयोध्या जा रहे हैं। उनके अयोध्या जाने पर महाराष्ट्र में बहुत सारी टिप्पणियां हो रही है। नकल से सावधान, असल को पहचानो कहकर राज ठाकरे की ही नकल करके आदित्य ठाकरे अयोध्या के लिए उनसे पहले रवाना हो रहे हैं। राज ठाकरे मुंबई में रैली करते हैं तो उद्धव ठाकरे को भी मुंबई में रैली करनी पड़ती है। राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली करते हैं तो उद्धव ठाकरे को भी दौड़े दौड़े जाकर औरंगाबाद में रैली करने का मन करता है। वैसे तो राज को ही कॉपी कर रही है शिवसेना, लेकिन राज के अयोध्या दौरे के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिसे एनसीपी कहा जाता है, और शिवसेना कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां अलग अलग बयान देकर राज ठाकरे की आलोचना करते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अलग ही धर्म संकट पैदा हो गया है। उन्हीं के सांसद बृजभूषण राज ठाकरे को अयोध्या आने पर रोक लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि राज ठाकरे को पूरे उत्तर भारतीय समाज की माफी मांगनी चाहिए। गलत भी नहीं तो कह रहे हैं बृजभूषण सिंह, क्योंकि राज ठाकरे मनसे के आंदोलन के कारण बहुत ही उत्तर भारतीय व्यक्ति प्रभावित हो चुके हैं। बस अगर राज ठाकरे अपने मन की भूमिका बदल रहे हैं, वो मराठी का मुद्दा छोड़ हिंदुत्व को अपना रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के हिंदू का विचार कर रहे हैं, तो माफी मांगने में कोई गलत है ही नहीं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बृजभूषण ने राज ठाकरे की माफी मांगने के साथ साथ शरद पवार के बहुत फेवर में बात की है। शरद पवार के तक नहीं रहे वो गुणगान करते वक्त। क्या सही पहचाना है बृजभूषण सिंह ने शरद पवार को? शरद पवार के बारे में बृजभूषण सिंह ने कहा, शरद पवार बड़े दिल वाले हैं। सही है, शरद पवार सच में बड़े दिल वाले हैं। ऐसा बड़ा दिल वाला मैंने आज तक नहीं देखा। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री होने नहीं दूंगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाऊंगा, विदेशी मूल का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कहकर शरद पवार ने सोनिया गांधी से नाता तोड़ दिया और इलेक्शन के बाद फिर से जा बैठे सोनिया के साथ। महाराष्ट्र में भी सत्ता ले ली और केंद्र में भी मंत्री बने रहे पूरे 10 साल। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए भाई। जिसको धुतकारा, जिसको फटकारा, जिसको नकारा, उसको ही अपना कर गले लगा कर चलना, ये सच में काम बड़े दिल वाले का ही होता है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को न जाने कितनी गालियां दी। 2014 में फडणवीस को कहा आप ही मुख्यमंत्री बनो। ये काम ही बड़े दिल वालों का होता है भाई। जिस उद्धव ठाकरे और शिवसेना की आलोचना करते करते शरद पवार नहीं थकते थे, उसी शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के गले में मुख्यमंत्री की माला डाल दी। इसमें भी बड़ा दिल वाला होना जरूरी है। अपने बेटी के सपनों को ठुकरा कर दूसरे किसी के गले में मुख्यमंत्री पद की माला डालना बड़े दिल वाले का काम होता है भाई। और एक बात, कितनी सही पहचान है बृजभूषण की। सांसद बृजभूषण मांग कर रहे हैं राज ठाकरे माफी मांगे। बस करना क्या है, मैं पूरे उत्तर भारतीय समाज की माफी मांगता हूं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कीजिए। यही तो एक वाक्य राज ठाकरे को बोलना है। राज ठाकरे इतने अकड़ू है कि ये भी नहीं बोलेंगे शायद, लेकिन बृजभूषण सिंह ने ये बोल दिया कि शरद पवार बड़े दिल वाले हैं। अगर उनसे कहा जाता कि माफी मांग लो तो 5 बार माफी मांग चुके होते। क्या सही पहचान है भाई किसी के व्यक्तित्व की, किसी के चरित्र की, किसी के स्वभाव की। अपने फायदे की बात है तो माफी मांग लो, क्या फर्क पड़ता है, मांगना ही तो है। वो माफ
कर ही देंगे ना, लेंगे तो कुछ नहीं, देने वाले हैं ना, लेने वाले तो कुछ नहीं है। हमें माफी मांगनी है, दे दे बोलना है, और वो माफ कर देंगे। मतलब सब कुछ तो अपना ही फायदा है। मतलब माफी मांगनी है, वो देने वाले हैं, और उसके बाद अयोध्या जाने को मिलने वाला भी है, उसमें भी फायदा है, उसमें भी कुछ ना कुछ ही मिलने वाला है। अगर माफी मांगने की बात होती तो शरद पवार 5 बार माफी मांग लेते। ये ब्रजभूषण ने कह दिया और हमारी मीडिया कहने लगी कि देखो कितने गुणगान हो रहे हैं शरद पवार के, कितनी अच्छाइयां बखान करना हो रहा है शरद पवार का। ऐसे बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये उन्होंने कह दिया कि शरद पवार का राजनीतिक फायदा होता तो अब तक 5 बार ये कर चुके होते शरद पवार। यही तो कह रहे हैं ब्रजभूषण। अरे बात समझा करो यार, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे वाली कुछ बात होती है, उसी को शायद एनालिसिस कहते हैं, उसी को शायद समीक्षा कहते हैं। यही तो समीक्षा हम कर रहे हैं। कितने सरल शब्दों में कह दिया ब्रजभूषण ने। अगर शरद पवार को बोला जाता कि आप उत्तर भारतीय समाज से माफी मांगो, तो अब तक वो 5 बार माफी मांग चुके होते। बड़े दिल वाले हैं ना वो, उनका दिल ही इतना बड़ा है कि वो कुछ भी समा सकते हैं दिल के अंदर। अभी की कल की बात लीजिए ना, क्या हुआ? पाकिस्तान का हर एक आदमी भारत के खिलाफ नहीं है, ये कोई बड़ा दिल वाला ही बोल सकता है यार। रोज भारत के सैनिकों के ऊपर बम डालने वाले पाकिस्तानियों को, रोज कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात में या जम्मू में हमला करने वाले पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ एक भी शब्द न बोलकर उनकी अच्छाइयों का बखान करना बड़े दिल वाला होना चाहिए, बड़े दिल वाला। यासीन मलिक भी शर्मा गया जी, यासीन मलिक भी शर्मा गया। उसने कह लिया कि हाँ मैंने गुनाह किए हैं, हाँ मेरे संबंध है दहशतगर्दों के साथ, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर फायदा हो तो माफ़ी ज़रूर मांग लेंगे। यही बड़े दिल वालों की खासियत होती है। ब्रजभूषण सिंह ने बड़ी अच्छे तरीके के साथ शरद पवार के इन्हीं गुणों का वर्णन किया है। अगर आपको भी लगता है ये बड़े दिल वाले हैं, ये 5 बार माफ़ी मांग सकते हैं, तो ठोको ना लाइक, कर दो ना फॉरवर्ड। मैं भी तो शरद पवार जी के इतने गुणगान कर रहा हूँ। उन्होंने हमें साले कह दिया है, अब साले कह दिया है तो हमें भी शरद जीजा जी कहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बीवी हमारी बड़ी बहन है। तो शरद जीजा जी हमें साला कहते हैं, इसलिए हम उनको जीजा जी कहते हैं। तो शरद जीजा जी के लिए इस वीडियो को ठोको लाइक, कर दो फॉरवर्ड और चैनल को भी करो सब्सक्राइब। धन्यवाद।